हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सिंह तोमर और यदि आप अपने मकान का प्लास्टर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये जो प्लास्टर होता है जो मकान की खूबसूरती के साथ साथ मजबूती के लिए भी होता है। यदि आप इस काम को अच्छे तरीके से नहीं कराते हैं तो आपको ये बाद में प्लास्टर ख़राब भी हो सकता है और झड़ने भी लगता है या फिर इसमें क्रैक आ सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि प्लास्टर होता कैसे है और प्लास्टर कराना कैसे चाहिए। इसकी हम सावधानियां बताएंगे, आप इसे अच्छे तरीके से सुनिए और जानिए। तो प्लास्टर हमें इस तरह कराना चाहिए क्योंकि जो हमारा मकान है उसमें हमें मजबूती के लिए जो हमारी दीवार है वो हर मौसम को सहलाना चाहिए। जो हमारा बाहर का प्लास्टर होता है, यदि हमारा प्लास्टर में कोई कमी रह जाएगी तो फिर कई मौसम के जो मौसम हमारे बदलते रहते हैं उसके हिसाब से हमारा प्लास्टर वो सह नहीं पाएगा और हमारा प्लास्टर ख़राब हो जाएगा। इससे मकान की सुंदरता ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें मजबूती से प्लास्टर करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें सावधानियां देखनी चाहिए प्लास्टर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क हमें ऐसा करना चाहिए जो हमारा दीवार है वो हमें लाइन और लेंथ में रखनी चाहिए और उसमें क्या है जो हमारी दीवार है उसको सीधी रखना ही। अगर टेढ़ी मेढ़ी दीवार होती है तो उसमें हमारा जो प्लास्टर होता है वो हमारा ज़्यादा प्लास्टर चढ़ता है, जो हमारा प्लास्टर की थिकनेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें जो हमारे ब्रिक वर्क करना है वो एकदम सीधा करना है। सीधा करने के साथ साथ हमें ब्रिक वर्क का जो जॉइंट होता है, जैसे कॉलम और बीम के साथ में जो हमारा जॉइंट पड़ता है ब्रिक का, तो उसको हमें अच्छे तरीके से जॉइंट मिला के रखना है। उसके साथ हमें गोला या उसमें टक लगा के रखना है ताकि खुरदरा बनाने से हमें हमारा जो प्लास्टर है या ब्रिक वर्क है वो हमारा पकड़ करेगा। दूसरा पॉइंट आता है कि हम इसको प्लास्टर करने से पहले एक दिन पहले हमें दीवार की सारी अच्छी तरीके से तराई कर देनी चाहिए ताकि जो हमारी ईंट का ले और जब हम प्लास्टर करें तो जो हमारे प्लास्टर का पानी वो ईंट न सूख पाए। उससे क्या होता है कि अगर हम सूखी दीवार में प्लास्टर करेंगे तो हमारा प्लास्टर का पानी ईंट सोख लेती है और हमारा प्लास्टर मजबूत नहीं होता, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें ब्रिक वर्क में और प्लास्टर करने के एक दिन पहले उसमें पानी देना चाहिए और जब प्लास्टर करना शुरू करते हैं तो उस वक्त फिर से पानी देना चाहिए ताकि हमारा प्लास्टर अच्छे तरीके से हो और मजबूती के साथ हो। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि जब हमें चुनाई करानी है तो चुनाई एकदम लाइन और लाइन में करानी है ताकि अगर हमारी कोई टेढ़ी दीवार होगी तो उस वक्त हमें प्लास्टर ज़्यादा मोटाई में करना होता है, तो इस वजह से हमारा प्लास्टर गिरने लगता है। क्योंकि जो प्लास्टर है प्लास्टर की मोटाई कम से कम हमें 12 mm से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए अगर हमारी दीवार सीधी लगेगी तो हमारा प्लास्टर भी सीधा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि हमें अपनी चुनाई सही तरीके से करानी है ताकि हमारा प्लास्टर भी सही आ सके। यदि हम उसमें हमारी दीवार टेढ़ी है तो उसमें मोटा प्लास्टर आएगा और जो मोटा प्लास्टर जल्दी गिर जाता है, तो इसलिए चुनाई बराबर करके। तो अंदर का प्लास्टर हमें कम से कम 12 mm का करना चाहिए और यदि हम बाहर की दीवारों का प्लास्टर कर रहे हैं तो हम 12 से लेके 15 या 20 mm तक करना चाहिए। और यदि हम छत का प्लास्टर कर रहे हैं तो ये प्लास्टर हमें सबसे पतला यानी 6 mm तक ही रखना चाहिए क्योंकि ये प्लास्टर हमारा उल्टा होता है, छत पे ज़्यादा पकड़ नहीं होती है और इस पर घोला हमें अच्छी तरीके से लगा के ही करना चाहिए। क्योंकि जब वो घोला लगेगा तभी हमारी ईंटों और प्लास्टर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। इसलिए गोला लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है किचन की प्लास्टर की या फिर बाथरूम के प्लास्टर की। तो जब भी हम किचन के या बाथरूम के प्लास्टर की करते हैं तो उसमें हमें हमेशा जो प्लास्टर होता है हमें रफ़ करना चाहिए। रफ़ करने से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम उसमें टाइल लगाते हैं तो जो टाइल के पीछे जो सीमेंट लगता है और वो प्लास्टर जो खुरदरा होता है तो इससे हमारे टाइल की पकड़ ज़्यादा हो जाती है, अच्छी तरीके से हो जाती है, मजबूती से हो जाती है। तो इसलिए टाइल के लिए जहाँ भी टाइल आपको अगर लगवानी है दीवार पे कहीं पे भी या रूम पे लगवानी है तो आप उस जगह का प्लास्टर जो है रफ़ करवाइए और तार ब्रश की सहायता से उसे रफ़ कर दीजिए। अब बात आती है कि जहाँ पे भी हमारा कॉलम खड़ा होता है और उसके साथ जो हमारी दीवार की ईंट टच होती है तो उसके बीच में जो गैप होता है वहाँ पे आप एक जाली फिट कीजिए, जो पतली जाली आजकल आती है उसको आधी आप दीवार पे की जो ईंट होती है उस पर रखें और आधी कॉलम पे उसको कील की सहायता से इस तरह चिपका दें कि बिल्कुल वो सट जाए और सटने के बाद उस पर मसाला का लगाएं ताकि जो हमारा
जो जोड़ पॉइंट होता है वो हमारा अच्छी तरीके से भर जाए। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में जब हमारी दीवार और पे क्रैक होता है वो कभी नहीं आता, क्योंकि जब सफ़ेदी हो जाती है, सारा हमारा कमरा ओके हो जाता है और उसके बाद अगर छोटी छोटी दरारें जो हमें कमरे के अंदर दिखाई देती हैं वो कभी नहीं आएंगी। अब तीसरी बात ये है कि जब हम लाइट फिटिंग करते हैं, उसकी जो झिरी काटते हैं, जो बोर्ड के अंदर तार हमारे जाने होते हैं, इसके लाइट फिटिंग के जो पाइप जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमको यही काम करना होता है। वहाँ पे हम जब तार की फिटिंग हो जाए तो उस पर भी हमें एक जाली फिट करनी होती है और उसमें मसाले को थोड़ा तेज़ करके लगाते, ताकि हमारे उस पॉइंट पे कभी दरार ना आए। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि प्लास्टर करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। सावधानियों को इस तरीके से देखकर करेंगे तो आपका प्लास्टर कभी भी क्रैक नहीं होगा और मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्लास्टर से जुड़ी, मकान से जुड़ी सारी आपको जानकारियाँ मैं देते रहूँगा।